Hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you for your presence, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Master. पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आपका पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर, हम आपका थैंक्स करते हैं। I need you, Jesus. I need your presence, Lord. I need you, Father. परमेश्वर, आपके तुल्य कोई नहीं है, आपसा कोई नहीं है, आपके सम्मान कोई नहीं है। हम तेरे सम्मुख आते हैं खुदावंद, हम आपको तेरे हुजूर, तेरी प्रेजेंस में लेके आते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरी प्रेजेंस, तेरी हुजूर ये सब चीज़ों से उत्तम है खुदावंद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ तारीफ होली स्पिरिट, वी ब्लेस योर नेम जीसस, हालेलुया। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितनी अंधकार की शक्तियां खुदावंद आज के इस वचन के खिलाफ, तेरे मैसेज के खिलाफ है परमेश्वर, उन पे तेरी फायर को रिलीज करते हैं, उन्हें बांधते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए। हालेलुया, थैंक यू फादर। सबको जेमसी की प्रेज द लॉर्ड, शालोम। मैं वर्शिपर मोनिका हंस आप सबका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी हुजूरी में, और वर्ड ऑफ जीसस पे आप सबका स्वागत है। जितने जन देख रहे हैं, जितने जन सुन रहे हैं, और परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आपको आशीषित टीम को, और आप सबको परमेश्वर वर्ड ऑफ जीसस की पूरी टीम को ब्लेस करें। परमेश्वर इनकी लाइफ में आए, परमेश्वर का अनुग्रह इनकी लाइफ में आए, और भी ज़्यादा परमेश्वर के कामों को कर सकें, और परमेश्वर की दया इनकी लाइफ में सदा बनी रहे, और परमेश्वर इन्हें बढ़ाए, आशीषित करें, ताकि ये और ज़्यादा अच्छी रीति के साथ परमेश्वर को कर सकें, और इसी तरह से आप सबके पास परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वर्ड को, जिसमें पावर है, आपकी लाइफ तक पहुँचे। हालेलुया। और को समझेंगे तो आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपके घराने, आपकी सिचुएशन तक सेम नहीं रहेंगी। हालेलुया, की होली स्पिरिट। और मेरा ईमान है सचमुच आपको परमेश्वर रीति के साथ आज ब्लेस करेंगे, और आपको बताएंगे कि सच में वर्शिप क्या है, और वो क्या कर सकती है आपकी ज़िंदगियों में, कैसे काम कर सकती है परमेश्वर की हुजूरी, उसकी प्रेजेंस। हालेलुया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्शिप है क्या? सिर्फ बीच में अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है, तू हमें ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। तेरी करुणा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तूने हमें सुरक्षित रखा। इसे हम वर्शिप बोलते हैं। जब हम अपनी ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर के हुजूर जाते हैं, उसके सम्मुख जाते हैं, और परमेश्वर के जलाल देते हैं, दैट मीन्स अ वर्शिप। और जब हम ये करना सीख जाते हैं, परमेश्वर का काम हमारी लाइफ में डबल स्पीड के साथ होना शुरू हो जाता है। पावर ऑफ वर्शिप के बारे में बताना चाहूँगी कि किस तरह से पावरफुल है एक वर्शिप जो है। एक अगर ट्रू परमेश्वर का वर्शिपर आपके सम्मुख हो के परमेश्वर की आराधना को करता है, तो किस तरह से परमेश्वर काम करते, अद्भुत रीति के साथ काम करते हैं, और आपकी ज़िंदगियों को सेम नहीं रहने देते। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि परमेश्वर, हम जान चुके हैं कि परमेश्वर की प्रेस क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग चुके हैं कि वर्शिप ओनली गाना ही नहीं है। वर्शिप मीन्स परमेश्वर की प्रेस करनी, उसे थैंक्स कहना। परमेश्वर के दास जो एक किंग था यहोशापात, ये लड़ाई का टाइम चल रहा है, जो जब उन्होंने फाइट्स को किया, और उन्होंने देखा कि परमेश्वर उनके, लेकिन फिर भी बाइबल में लिखा जब यहोशापात फाइट करने को जाता है, तो वो देखता है कि वो अपनी माइंड में फिजिकली सोचता है कि जो जिनके साथ उनकी फाइट है वो जो ज़्यादा है, और उन्हें परमेश्वर यहोवा पर विश्वास, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो। हालेलुया। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतीर्थ हो जाओगे, मीन्स तुम सफल हो जाओगे। हालेलुया। तब उसने प्रजा के साथ सहमति करके कितनों को ठहराया, पवित्रता से शोभामान होकर। हालेलुया। पवित्रता से शोभामान होकर यहोशापात ने अपने लोगों को ठहराया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जब हम इसी की 22 को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, जिस समय वह गाकर स्तुति
करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों को, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मर गए। हालेलुया। अब वो बोल रहे हैं कि जब वो प्रेस कर रहे थे, जब उन्होंने वर्शिप करनी स्टार्ट की, यहोशापात के लोगों ने, जो उनके वर्शिपर्स थे, जब उन्होंने वर्शिपर करने दूत को भेजा, परमेश्वर ने अपने दूत को उनके बीच में भेजा, घातकों को बैठा दिया, और वो जब प्रेस करनी स्टार्ट हुई, परमेश्वर की महिमा करनी स्टार्ट, तो वचन कहता है कि वो आपस में, उनके बीच में जब परमेश्वर का दूत गया तो उन्होंने आपस में फाइट करनी स्टार्ट कर दी। हालेलुया। वो आपस में लड़ने शुरू हो दिया, और उन लोगों ने अपने साथियों को, जो उसके साथ बैठे थे, एक दूसरे के साथ बैठे थे, उन्हें मारना स्टार्ट कर दी, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें पसंद दिया था। दैट इज द पावर ऑफ वर्शिप। तो हम इसी की 24 जब पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो उसमें लिखा है, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वह भूमि पर पड़े हुए लोग होंगे सिर्फ 100, और जो उनके वैरी थे, उनके एनिमीज थे, वो हजारों में थे, लाखों में थे, और उनके पास सिर्फ कुछ ही लोग थे। तो अगर वो फिजिकली युद्ध करने जाते, फिजिकली फाइट करने जाते, बिना परमेश्वर आत्मा के, बिना परमेश्वर की ग्रेस के जाते, परमेश्वर की बिना आवाज सुने जाते, तो शायद वो हार जाते। और अगर वो परमेश्वर, अब अगर हम संसारिक रीति के साथ देखें, अगर हम संसारिक वे से देखें, तो इट मीन्स कि ये एक मूर्खताई की बात है कि अगर कोई फाइट करने सामने वो तलवारें लेके बैठे हुए हैं, और अगर ये अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके जा रहे हैं परमेश्वर की आराधना करते हुए, हथियार वाले पीछे हैं, और जो प्रेस करने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वाले हैं, वो परमेश्वर की आराधना करते हुए आगे आगे जा रहे हैं, और करने क्या जा रहे हैं? फाइट करने जा रहे हैं। तो अगर संसारिक रीति से हम इसे देखें तो ये मूर्खता की बात है। हालेलुया। ये एक मूर्ख पर्सन लगता है जब वो देखता है ऐसी चीजों को, लेकिन वो जानते थे परमेश्वर की, वो जानते परमेश्वर के दूत ने उनके अंदर घबराहट को पैदा कर दिया। जब उन्होंने प्रेस को सुना तो परमेश्वर ने उन्हें मेंटली कर दिया ना, मेंटली अपसेट हो गए, या कुछ भी कह सकते हैं हम कि वो पजल हो चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है अब उन्हें। तो बाइबल में लिखा है उन्होंने एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया। और जब जो ये लोग हैं, यहोशापात के लोग हैं, जब वो पहुंचते हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो वर्शिप, परमेश्वर की आराधना आपके लिए बोलती है, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बोलता है, और आपके लिए वो दूतों को भेज के फाइट करता है। और बाइबल बताती है, जब हम इसकी 25 वर्स पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 20 चैप्टर वर्स 25 पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए, और शाओं के बीच बहुत सी संपत्ति और भावनी गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। हालेलुया। और परमेश्वर, क्योंकि वो इतनी संपत्ति थी, इतना वो धन था जो परमेश्वर ने उन्हें दिया, जो एक प्रेस के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह उनकी लाइफ में आया, परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की दया उनकी लाइफ में आई, तो बाइबल बताती है कि बटोरते बटोरते उन्हें इतनी ब्लेसिंग्स थी वहाँ पे। हालेलुया। तो आज सिर्फ गाना ही वर्शिप नहीं है। आज सिर्फ यही नहीं सोचना कि वर्शिप का क्या है, वर्शिप तो तब भी की जा सकती है, वर्शिप तब भी हम कर सकते हैं। वर्शिप को इतना हाई, इतना मत लो कि सिर्फ वर्शिप है, गा लिया बस ठीक है। वर्शिप की पावर बहुत है। ये वर्शिप है जो आपको आपके बंधनों से रिहा करती है। ये सिर्फ वर्शिप लाइट चीज़ है। वर्शिप जितनी पावर जो है वो शायद ही कोई नॉर्मल पावरफुल पर्सन भी ऐसी चीज़ें कर सकता है। अगर कोई रूह प्रस्तिश करने वाला जन आपके बीच में है तो वो आपकी जनरेशन को चेंज कर सकता है, वो आपकी जिंदगियों को चेंज कर सकता है। हालेलुया।
और जब उन्होंने बाइबल में लिखा है कि आधी रात के टाइम पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना थे, परमेश्वर की प्रेजेंस में वो थे, तो परमेश्वर की आराधना को कर रहे थे। बंधनों में भी वो परमेश्वर की आराधना को कर रहे थे। नहीं तो लोग सोचते हैं हमने परमेश्वर के लिए ये उनके बंधनों को खोला, उन्हें आज़ाद किया, उन्हें फ्री किया। परमेश्वर की प्रेजेंस ने उन्हें, परमेश्वर की आराधना ने उन्हें छुटकारा दिया। बंदी गृह के दरवाजे जो थे, उनके बंधन जो थे वो खुल गए। आज जब आप परमेश्वर की आराधना रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर की वर्शिप को करते हैं, परमेश्वर की आराधना को करते हैं, तो परमेश्वर आपके बंधनों को खोल देते हैं। हालेलुया। वो आपके बंधनों को खोल देते हैं। वो बंधन चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो बंधन चाहे आपके घराने में हो, आपकी फाइनेंस में हो, आपकी मैरिड लाइफ में हो, वो बंधन कैसा भी क्यों ना हो, वो डेवलिश बंद परमेश्वर की प्रेजेंस की जानता था कि किस तरह से आराधना को किया। इसीलिए जब वो संदूक को, परमेश्वर के संदूक को लेके आया, तो बाइबल बताती है कि उसने नाच गा कर परमेश्वर की आराधना को करना स्टार्ट किया, और बिना किसी की परवाह किए हुए कि कौन मुझे देख रहा है, कौन है जो मुझे देख रहा है। उसने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि उसकी सिचुएशन क्या है, या कोई मुझे देखकर क्या बोलेगा, कोई मुझे देखकर क्या करेगा, कौन मुझे देखकर क्या कहेगा। उसने परवाह नहीं की। बाइबल में लिखा है कि उसकी वाइफ ने भी उसे बोला कि उसकी बॉडी जो थी वो गर्म नहीं होती थी, और कंबल, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े डालकर उसकी बॉडी को गर्म करते थे। वो इतना बूढ़ा हो चुका था। हालेलुया। और वैल्यू क्या थी? परमेश्वर की प्रेजेंस और उसकी वर्शिप के बारे में पता होना। हालेलुया। आज अगर आप जानते हैं परमेश्वर की आराधना को करना, परमेश्वर की प्रस्तिश को करना, परमेश्वर की वर्शिप को करना, तो आप ब्लेस होना भी जान जाएंगे। आप जान जाएंगे कि किस तरह परमेश्वर काम करते हैं। अगर हमने कोई भी दीवार गिरानी हो तो हम उसके सामने खड़े होके कोई वर्ड बोलते हैं तो वो ऐसे ही नहीं गिराई जाती। और वो यरीहो एक कंट्री की वॉल थी वो, और जब उन्होंने परमेश्वर के वर्ड के अनुसार परमेश्वर के आराधना को करके, परमेश्वर की महिमा को करके, उसके सामने सिर्फ खड़े होकर परमेश्वर की आज्ञा को माना और के लिए परमेश्वर के कहे हुए वर्ड्स को फॉलो और आराधना को किया, जय जयकार को किया, तो बाइबल में लिखा है वो दीवार नीचे से उखड़कर गिर गई। हालेलुया। ऐसे ही आज अगर आप परमेश्वर की आराधना की वैल्यू को जान जाएंगे, आप जान जाएंगे कि सच वी मस्ट हैव होलीनेस। हमारे पास होलीनेस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर के हजूर जाके उसकी महिमा को नहीं कर सकते। हालेलुया। तो ये ज़रूरी है कि हमारी लाइफ एक ट्रू जगह पे हो। हम अपने आप को जांच के, परख के, अपने आप को परमेश्वर के सामने, उसके जब सामने जाएं, उसकी महिमा को करें, तो हम जांचे और परखे होने चाहिए, होलीनेस में होने चाहिए, कि जो काम है परमेश्वर का, जो परमेश्वर की बुलाहट है आपकी लाइफ में, वो पूरी हो सके। और जो लोग आप, जो परमेश्वर के जन, जो परमेश्वर ने आपको उस टाइम पे दिए हैं, और जिसे परमेश्वर की आराधना सच्चाई के साथ करते हैं। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि परमेश्वर की जब भी आप आराधना करो, और वो सिंगर से नहीं, नॉट ओनली वर्शिपर्स ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, जिनके सॉन्ग्स हैं, जो गाकर करते हैं, इट मीन्स वो परमेश्वर के आराधक नहीं हैं ओनली, वो एक परमेश्वर के जन हैं जिन्हें परमेश्वर चुना है, और आप भी चूजन हैं। और मस्ट है कि आप परमेश्वर की आराधना जो है रूह और सच्चाई के साथ करें। परमेश्वर की वर्ड है, आत्मा, रूह और सच्चाई के साथ करें, ताकि वो जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने रखी है, क्योंकि आराधना सिर्फ और सिर्फ आपको छुड़ाती नहीं है, वो आपको आशीषित भी करती है, वो आपकी लाइफ को बदल देती है। जो आप सोच भी नहीं सकते ना, उससे परे होकर परमेश्वर काम करते हैं। और जब हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा की बात को जब हम देखते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि वो भी बंधनों में था, वो भी बांधा हुआ था, लेकिन उसने एक गलती, उसने बोला
कि क्या तू ही परमेश्वर है जिसकी हम पार्ट जो रहे थे, या कोई और है। अगर वो उस टाइम कुड़कुड़ाने की वहाँ पे भी ब्लेसिंग का कारण ठहरी, हालेलुया, वहाँ पे भी वो आशीष का कारण बन गए परमेश्वर की प्रेजेंस में वर्शिप समय भी। पर उन्होंने बहुत सी जिंदगियों को चेंज कर दिया और लोगों ने उनके द्वारा फेथ किया, लोगों ने विश्वास किया कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है और उसके सिवा कोई नहीं है। वो बंधनों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसने चीज की फिक्र होगी, परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर को परवाह है। आप बाइबल में ऐसा पॉसिबल है कि आपके बच्चे हों घर पे और वो किसी टाइम से किसी सिचुएशन से होकर जा रहे हों, वो दुखी हों, उदास हों और आप उनकी वरी ना करें? क्या आप ऐसा पॉसिबल है? आपको पता हो कि वो इस चीज़ से जा रहे हैं गुजर के और आपको परवाह ही ना हो उनकी, ऐसा नहीं हो। कहती है कि परमेश्वर ज़्यादा उसकी प्रेजेंस में टाइम स्पेंड कर सकते हैं और खुद भी ब्लेस हो सकते हैं और लाखों जिंदगियों को पौलुस और सिलास की तरह ब्लेसिंग बना सकते हैं। मेरा ईमान है आप सभी आज ब्लेस हैं और आज से आप किसी बात की चिंता नहीं करेंगे क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता करने के लिए मौजूद हैं और आप सिर्फ परमेश्वर की आराधना को करेंगे, धन्य कहेंगे, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएंगे क्योंकि यही टाइम है, यही मौका है। और कमेंट करते हैं जो भी जिस चीज़ के लिए आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रेयर करूं तो आप मुझे बता सकते हैं। आई वॉन्ट टू रीड सम कमेंट्स। मसी रॉबिन मसी जामसी की सिस्टर, प्लीज़ प्रे फॉर माई हेल्थ, आई हैव अ ब्रीथिंग प्रॉब्लम। या श्योर ब्रदर, आई विल प्रे फॉर यू। और ज़रूर आप सबके लिए प्रार्थना को करूँगी। और भी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भाई बहन मुझे देख रहे हैं, दया सदा की है परमेश्वर और तू ना बदलने वाला परमेश्वर है। हम तेरे हजूर आते हैं, तेरे सम्मुख आते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी दया को मांगते हैं, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है परमेश्वर। जितने मेरे भाई बहन इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तेरा आत्मा उन्हें छुए, ब्लेस करे खुदावंद। आई रिलीज द पावर ऑफ होली गोस्ट, तेरा रूह इन्हें छुए, आजाद करे खुदावंदा, हर एक प्रॉब्लम से इन्हें आजाद करे परमेश्वर। जो कोई इसे सुने खुदावंदा, उसकी जिंदगी सेम ना रहे और तेरा वर्शिप करने वाला आत्मा उनकी लाइफ में जुम्बश करे और उतरे इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा रूह इन्हें छुए, आजाद करे, ब्लेस करे परमेश्वर। और सचमुच परमेश्वर इन्हें रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले एक आराधक बना दे खुदावंदा, जो अपनी लाइफ में सिर्फ तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरे नाम को धन्य कह सके। आई रिलीज हेवनली ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिलीज ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरे नाम में खुदाबंदा ये छुड़ाए जाएं, आज़ाद हो परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है खुदाबंदा कि तेरी और हजार और तेरी दाहिनी गिरेंगे लेकिन कोई रोग, कोई महारोग, कोई मरी इनके पास ना आएगी परमेश्वर। इस वचन को मैं इनकी लाइफ में डिक्लेयर करती हूँ। कोई रोग, कोई महारोग, कोई रोग खुदावंदा, हर एक वायरस इसी टाइम जल के भस्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में। तेरी आग के द्वारा परमेश्वर उसका असर खत्म हो जाए परमेश्वर। देखें खुदावंदा डे बाय डे परमेश्वर तेरी करुणा को उनकी लाइफ में देख पाए, तेरे लोगों की जिंदगियों में देख पाए परमेश्वर। तेरा अनुग्रह लोगों की लाइफ में आए परमेश्वर। तेरा हाथ इन्हें छुए खुदावंदा, हर एक वायरस से इन्हें सेफ रख मेरे परमेश्वर। इन्हें अपने पंखों की आड़ में ले ले खुदावंदा। तेरी दया इनके लिए बोले, तेरा अनुग्रह इनके लिए बोले परमेश्वर। तेरे एंजल्स इन्हें प्रोटेक्ट करें खुदावंदा, तेरे स्वर्ग दूत इन्हें छुड़ाएं, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर तेरे नाम से खुदावंदा। हर एक पर्सन को मैं जानती हूँ कि इसके द्वारा आप सब चुके हैं, आशीषित हो और आप सेम वापस नहीं जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा आपको छू चुका है, आप आशीषित हैं। सो एंजॉय योर डे इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट हाई गॉड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करें और ऐसे ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें, परमेश्वर के कामों को करते रहें इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड इन जीसस नेम। और मैं आप सबके साथ